और आज हम नोटपैड के जितने भी मेन्यू अभी हमने बकाया छोड़े हुए थे उन्हें हम आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप में यूज़र दिखाई दे रहा है। यूज़र अकाउंट को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। नोटपैड में जो हमने कमांड छोड़े हुए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे आज। तो क्या करेंगे, हमें नोटपैड यहाँ पर आइकॉन्स में दिखेगा तो हम उसको ओपन कर लेंगे। अदरवाइज़ हम सीधा टास्क स्टार्ट बटन में जा कर के और नोटपैड को क्लिक करेंगे। जैसे हमने नोटपैड को क्लिक किया तो ये हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। हमने इसे मैक्सिमाइज़ कर लिया। मैक्सिमाइज़ करने पर हमारी फुल स्क्रीन हो गया है नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो में अभी कोई टाइटल नहीं है। मैंने कल आपको बताया था, फाइल मेन्यू में थोड़ा रिपीट कर दे रही हूँ। जो मैंने कल न्यू कमांड यूज़ किया जाता है न्यू फाइल लाने के लिए। अगर हम कोई पुरानी फाइल खुली हुई है और उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसे हम डायरेक्ट अगर हम न्यू कमांड को यूज़ करेंगे वो आपकी जो फाइल खुली हुई है उसको या तो वो क्लोज़ करेगा या फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेव करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये था न्यू का ओपन। हमारी पहले से बनी हुई जो फाइल है उसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमें सिर्फ Ctrl+O या फिर डायरेक्ट माउस से हम भी फाइल मेन्यू में जा कर के ओपन कमांड को हम क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन कमांड ओपन हो जाता है। और ओपन से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स में हम फाइल का नाम देते हैं। नाम देने से पहले लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि हमें फ़ाइल कहाँ सेव करनी है और फिर हम फाइल का नाम देते हैं। उसके नीचे जस्ट नीचे उसका टाइप शो करता है और हम सेव बटन का यूज़ करके ओपन बटन का यूज़ करके फाइल को ओपन कर देते हैं। ये था ओपन कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपका सेव। अगर फाइल पहले से सेव की हुई है तो जो चेंजेस किए हैं उसे सेव करने के लिए भी हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं। और अगर फाइल सेव नहीं की हुई है, हमने सिर्फ स्टार्टिंग करके मैटर उस पर टाइप किया हुआ है यानी कि डाटा लिखा हुआ है, तो उस डाटा को सेव करने के लिए भी हम Ctrl+S का यूज़ करेंगे। और जैसे Ctrl+S का यूज़ करते हैं तो हम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम किस लोकेशन पर सेव करना है वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और फाइल का नाम दे करके हम फाइल को सेव बटन को क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा। इस प्रकार से सेव का यूज़ था। अब है सेव एज। जो पहले से बनी हुई फाइल है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, यानी कि डाटा वही रहेगा, फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो नाम चेंज हो जाएगा या फिर लोकेशन चेंज की जा सकती है। जैसे हमने डेस्कटॉप में पहले फाइल सेव की थी, अब हम चाहते हैं उसे माई डॉक्यूमेंट में डालना, तो माई डॉक्यूमेंट में हम दोबारा भी उसे सेव कर देंगे। तो फाइल का नाम हम अगर लोकेशन चेंज करते हैं तो सेम रख सकते हैं और अगर सेम लोकेशन में ही सेव करना है हमें तो फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये सेव एज का यूज़ है। पेज सेटअप का यूज़ पेज की सेटिंग करने के लिए होती है। नोटपैड में पेज की सेटिंग अगर हम कर भी देते हैं तो इसका हमें आउटपुट सीधा हमें प्रिंट आउट निकालते समय ही दिखाई देगा, इसके पहले दिखाई नहीं देगा। फिर इसके नीचे दिया है एग्जिट कमांड का यूज़ डायरेक्ट नोटपैड विंडो से बाहर आने के लिए किया जाता है। अगर हमने एग्जिट कमांड को क्लिक किया है तो हम विंडो से बाहर आए। जैसे हमने फाइल मेन्यू को हमने पूरा रिपीट कर दिया है। अब हम जा रहे हैं एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में क्या कह रहा है, एडिट मेन्यू में कमांड दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है अंडू Ctrl+Z, दूसरा दिया है कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, डिलीट DL और फाइंड Ctrl+F, फाइंड नेक्स्ट F3, रिप्लेस Ctrl+H, गो टू के लिए Ctrl+G, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, डेट और टाइम लाने के लिए F5। ये सारी शॉर्टकट कीज हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए ताकि हम कभी भी कोई वर्क करते समय माउस का यूज़ कम से कम करें। कीबोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की यूज़ करने से वर्क हमारा जल्दी कंप्लीट होता है और हम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें दिया हुआ कमांड Ctrl+Z कमांड का यूज़ किया जाता है। Ctrl+Z का मीन्स होता है अंडू करना। अंडू यानी स्टेप बाय स्टेप बैक करना। यहाँ पर Ctrl+Z कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं तो जो भी हमने वर्क किया है वो बैक हो गया, यानी कि एक स्टेप पीछे जाना। ये हमने सेव कर दिया, फिर किया। तो Ctrl+Z में सिर्फ जैसे हमने Ctrl+Z करेंगे तो ये हमारा
एक स्टेप बैक हुआ, ये दूसरा स्टेप बैक हुआ। यहाँ पर कंट्रोल जेड बैक एंड रिवर्ट दोनों के लिए यूज़ होता है। कहाँ पर? नोट पैड पर। आगे चेंजेस हैं, कंट्रोल जेड सिर्फ अंडू के लिए यूज़ किया जाएगा, बट नोट पैड पर दोनों के लिए यूज़ होगा। बैक करने के लिए, और किसी कारण से हमने बैक कर दिया है धोखे से, हमें वापस भी लाना है, तो तुरंत हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो हमारा वो रिटर्न भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंट्रोल जेड यानी कि अंडू का यूज़ किया। दूसरा कमांड दिया है कट। कट यानी कि कट कर देना। क्या कट करना? यहाँ पर डाटा है, सेंटेंस है, इन सेंटेंस को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा वो कट हो जाएगा। कौन सा डाटा कट होगा? जिसे हमने सेलेक्ट किया है, जो सेलेक्ट नहीं है वो कट नहीं होगा। ठीक है, कट करने की आवश्यकता क्यों है? हम डिलीट भी कर सकते थे। कट किया हुआ डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, इसीलिए कट कमांड का यूज़ किया जाता है। तो हम कहाँ पे रखना चाहेंगे? हम पहले अपने माउस पॉइंटर की जो लोकेशन है उसे सेट करेंगे और कंट्रोल वी करके, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की है। देखो एडिट मेन्यू में पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ वी, यानी कि हम इसे क्या करेंगे? कंट्रोल वी करने से पेस्ट हो जाएगा। डाटा पेस्ट हो गया है हमारा। डिलीट किया हुआ डाटा, कट किया हुआ डाटा हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट होगा। वो तब तक वर्क करेगा जब तक हमने दोबारा कोई डाटा कट ना किया हो या कॉपी ना किया हो। यानी कट के साथ भी पेस्ट कमांड यूज होता है और कॉपी के साथ भी पेस्ट कमांड यूज होता है। तो कट हमने अभी बता दिया है, कॉपी कमांड बताएंगे। ये डाटा लिखा हुआ है, ये जो डाटा लिखा है इस सेंटेंस को, इस डाटा को हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी, CTRL+C। ये आपका एडिट मेन्यू में देखो, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। तो इसके हमने इसको यूज़ किया। अब हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कर्सर पॉइंट उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर उस सेंटेंस की कॉपी चाहिए है। हमने कॉपी कर लिया, बट हमें दिखाई नहीं देगा। वो कब तक नहीं दिखेगा? जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे। कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+X कट करने के लिए, कट किए हुए डाटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V, यानी कि कंट्रोल+C के साथ भी कंट्रोल+V यूज होता है और कंट्रोल+X के साथ भी कंट्रोल+V यूज होता है। तो ये हो गया हमारा। अभी हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया है, देखो हमने अंडू कर दिया, कट हो गया, कॉपी पेस्ट, और ये दिया अगला नेक्स्ट डिलीट। डिलीट कब हाईलाइट होगा? जब कोई सेंटेंस सेलेक्ट किया गया होगा। जैसे सेलेक्ट किया, अब देखें एडिट मेन्यू में डेल कमांड, डिलीट यानी कि डेल। डेल ये आपके कीबोर्ड में की का नाम है डेल। आपके कीबोर्ड में लिखा है डिलीट कमांड, इसे हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको प्रेस करेंगे और ये डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। डिलीट किया हुआ कमांड पेस्ट के माध्यम से नहीं आता, लेकिन किसी कारण से इसमें हमने जो डाटा डिलीट किया हुआ है, डिलीट किया हुआ डाटा वापस हम ला सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से? नोटपैड में कंट्रोल जेड से। मैंने अभी बताया था, अगर कोई कार्य धोखे से हमारा स्टेप बाय स्टेप हो जाता है और हम उसे नहीं करना चाह रहे थे, तो उसे हम वापस ला सकते हैं। किस माध्यम से? कंट्रोल+Z, अंडू के माध्यम से। जेड यूज होता है और कॉपी के साथ यूज होता है। पेस्ट का मतलब होता है कट किया हुआ, यहाँ से कट कर दिया, तो जो कट कर दिया और उसको यहाँ पर प्रिंट कर दो। पेस्ट मतलब यहाँ पर प्रिंट कर दो, जहाँ कर्सर पोजीशन पहुँच जाएगी वहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। तो कट के साथ पेस्ट यूज होगा और कॉपी के साथ भी पेस्ट यूज होगा। डेल किया हुआ कमांड यानी डिलीट किया हुआ कमांड को हम पेस्ट नहीं कर सकते। अभी हमने कॉपी किया हुआ था, यही कमांड हम कंट्रोल+V करेंगे तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, बट डिलीट किया हुआ कमांड रिपीट नहीं होगा। तो इसीलिए कट की ज़रूरत होती है और कॉपी की ज़रूरत होती है।
कट यानी एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान कॉपी बनाना। ठीक है, अगला है आपका, ये हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद दिया है फाइंड। फाइंड कमांड का यूज होता है ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए। इसका मीन्स होता है खोजना। फाइंड मतलब खोजना। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F, CTRL प्लस F। तो F को यूज करेंगे, CTRL प्लस F। ये आ गया। हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा है फाइंड व्हाट, फाइंड नेक्स्ट, कैंसल, मैच केस, अप एंड डाउन। फाइंड वर्ड मतलब आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अभी तो हम यहाँ ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर हमारी फाइल बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, और हमने वो सभी जगह पर राम लिख दिया है, हमें राम की जगह रमेश लिखना था, तो या तो उसमें जाकर एक एक वर्ड ढूंढें और फिर उसमें चेंजेस करें। तो या फिर हम इसका यूज़ कर लें। यहाँ पे हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, फाइंड वर्ड में हम सीधा लिख देंगे। अब यहाँ पर हम H कमांड को यूज़ कर ले रहे हैं, H अल्फ़ाबेट को, क्योंकि हमने सेंटेंस व्यवस्थित नहीं लिखे हुए हैं, कोई सही सेंटेंस नहीं है, हमने ऐसे ही टाइपिंग कर दी थी। तो H लिखा हुआ है, H को हमने क्या किया, फाइंड नेक्स्ट। ये आगे आपका सर्च कर रहा है। आप कहेंगे बीच से क्यों स्टार्ट किया, ऊपर से क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमने इसको ऑन किया था तब कर्सर पोजीशन हमारी यहाँ पर थी। जहाँ पर कर्सर पोजीशन होगी वहाँ से ही स्टार्ट कर देगा। तो अभी हमारा कर्सर नीचे की तरफ आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट करते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब अगर हमारा आगे कोई मैटर नहीं है तो मैसेज आ रहा है कैन नॉट फाइंड एच। अब आगे एच को फाइंड नहीं कर सकते, ओके करेंगे। कर्सर पोजीशन आपकी डाउन हो चुकी है, अब हम इसे अप कर देंगे। तो कर्सर पोजीशन अप करने पर, कर्सर पोजीशन अब डाउन थी पहले, हमने अप की है, अप करने पर क्या होगा, अब ऊपर की तरफ सर्च करेगा। देखो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ऊपर जाएगा डाटा, फाइंड नेक्स्ट करने पर डाटा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से फाइंड नेक्स्ट, ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ डाटा को सर्च करेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो अगेन मैसेज दे देगा कैन नॉट फाइंड एच। तरीके से हम कोई भी सेंटेंस, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस हम सर्च कर सकते हैं। फिर अगला कमांड है आपका, ये था फाइंड एडिट मेन्यू के अंदर। दूसरा दिया फाइंड नेक्स्ट, जो कि हमने अभी कर लिया, उसी के अंतर्गत वही चीज़ है। फाइंड नेक्स्ट बटन यूज़ किया था, ये वही है। चाहे हम F3 करके करें या हम उस कमांड को यूज़ करें, डायलॉग बॉक्स को यूज़ करें। रिप्लेस यानी कि जो रिप्लेस में कुछ लिखा गया है उसको हटा करके दूसरा रख देना। ये देखिए यहाँ पर पहले क्या कह रहा है, फाइंड करें, फिर क्या कह रहा है, उसे रिप्लेस करें। तो फाइंड में हमने अभी H अल्फ़ाबेट डाला था, तो H शो कर रहा है। हम H की जगह पे चाहते हैं कोई बड़ा सेंटेंस लिखना, कोई नेम लिखना, कोई वर्ड लिखना, कोई अल्फ़ाबेट लिखना, जो भी हम लिखना चाहेंगे वो हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया कमल नाम, किस जगह पर, जहाँ पर H है, H की जगह पर क्या आ जाएगा, कमल। कैसे करेंगे, हमें यहाँ नहीं चेंज करना, फाइंड नेक्स्ट कमांड से, बटन से स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। जहाँ पर हम चेंज करना चाहेंगे वहाँ पर रिप्लेस कमांड का यूज़ यानी कि बटन का यूज़ करेंगे। ये देखिए कमाल आ गया है, ये यहाँ पर हमने यहाँ पर चेंज किया। ठीक, इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट करें, हमें आगे नहीं चेंज करना, यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो हमने कर दिया रिप्लेस, तो यहाँ भी चेंज हो गया। देखो H की जगह पर कमल हो गया। आगे हम और चेंज करना चाहेंगे तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरा ही चेंज करना है, सभी जगह जहाँ पर H है सभी जगह एक साथ पूरा रिप्लेस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कमांड का यूज़ करेंगे। अब कहीं पर भी H नहीं है, ये देखिए। अब हम फाइंड करेंगे तो क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड H, क्योंकि H को हमने क्या चेंज कर दिया, कमल नाम से। ओके।
तो ये था आपका फाइंड के बाद रिप्लेस कमांड को हमने पढ़ाया अभी आपको। तो रिप्लेस कमांड समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इस पे। अब अगला कमांड दिया आपका गो टू के नीचे सेलेक्ट ऑल, फिर डेट एंड टाइम। गो टू का मतलब होता है जाना। अब जाना कहाँ पर जाना, लाइन नंबर पर। चूँकि अभी यहाँ हाईलाइट नहीं है, नोट पैड पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, तो इसके लिए हाईलाइट नहीं रहता। अभी हम जाते हैं आपका सेलेक्ट ऑल, यानी कि जितना आपने लाइनें लिखी हैं, सेंटेंस लिखे हैं, पैराग्राफ्स लिखे हैं, उसे एक साथ सेलेक्ट कर देना। अभी हम माउस पॉइंटर से सिलेक्ट कर रहे थे, अब माउस पॉइंटर की जगह हम सीधी शॉर्टकट की यूज़ कर लेंगे। क्या है शॉर्टकट की? Ctrl+A। तो Ctrl+A का यूज़ करेंगे जैसे ही हम, तो पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+A, पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस डिसेलेक्ट करना है तो हम बाहर क्लिक कर देंगे कहीं पर, या कोई की प्रेस कर देंगे, जैसे Ctrl+A किया और हमें नहीं चाहिए है तो कोई भी की प्रेस कर देंगे, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि कर्सर पोजीशन कहाँ है, तब हम कोई की प्रेस करेंगे, अदरवाइज हम सीधा माउस से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट किया हुआ डाटा डिसलेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला पॉइंट दिया डेट और टाइम। क्या दिया कमांड? अगला नेक्स्ट कमांड क्या है आपका? डेट एंड टाइम। शॉर्टकट की है F5, शॉर्टकट की है F5। F5 को हम जहाँ प्रेस कर दें, सपोज दैट हमें ये डाटा यहाँ नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस किया, डेट और टाइम एक साथ आ गया। ठीक है, ये कर्सर पोजीशन जहाँ होगी वहीं आ जाएगा। हमने यहाँ रख दिया धोखे से और हमने यहाँ पर ही F5 प्रेस कर दिया तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा डेट एंड टाइम कभी भी कहीं पर भी अगर चाहेंगे तो कर्सर को सेट करेंगे और F5 को प्रेस करेंगे तो डेट और टाइम आपकी जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर डली होगी वो पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दिया है ठीक है, अब हम कर रहे हैं फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू को क्लिक करेंगे तो दो कमांड है इसमें। पहला दिया है वर्ड रैप, दूसरा दिया है फॉन्ट। पहला है वर्ड रैप, दूसरा फॉन्ट। वर्ड रैप, रैप मतलब लाइन को रैप कर देना, कट कर देना। का फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू में दो कमांड, वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप, रैप का मतलब होता है लाइन को रैप कर देना, कट कर देना। अब यहाँ वर्ड है, वर्ड को रैप करेगा। वर्ड को ही क्यों रैप करेगा? क्योंकि जब तक जहाँ तक आपकी विंडो है, यहाँ पर जो एक कंडीशन है नोटपैड में, ये विंडो के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, आगे और भी ऑप्शन आएंगे, आगे वर्ड पैड आएगा और MS वर्ड वगैरह आएंगे, उसमें और भी सेटिंग्स आ जाएंगी अलग अलग प्रकार की। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपकी विंडो के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर ये ऑप्शन ऑफ है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, सॉरी ये हमने इसको बंद कर दिया, स्विच ऑफ, वर्ड रैप कमांड हमारा बंद है, हम लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, ये टाइपिंग हमारी देखो एक ही लाइन में अंदर वर्क करती चली जा रही है। अगर हमने वर्ड रैप को ऑन किया होता तो वो क्या करता, क्या होता, तो फिर जितनी आपकी विंडो के साइज है उसके अनुसार वो रैप कर देगा। हमने ऑन कर दिया, 3 लाइन में डाटा अपने आप ही सेट हो गया। जितना डाटा लिखा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आ गया, यहाँ से रैप होकर के नीचे से स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ तक रैप हुआ, यहाँ तक लिख गया, यहाँ से रैप हो गया, नीचे आ गया, और फिर बहुत सारा लिखा था तो यहाँ से भी रैप हो गया। तो इस प्रकार से 3 लाइनों में डाटा एडजस्ट हो गया। ठीक है, अगर हमने किसको ऑन करने पर, फॉर्मेट में वर्ड रैप को ऑन करने पर। अगला पॉइंट दिया है फॉन्ट। फॉन्ट मतलब अल्फ़ाबेट्स की सेटिंग्स। क्या क्या सेटिंग कह रहा है? फॉन्ट को हमने क्लिक किया तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन है, यहाँ पर 3 स्टेप है, फॉन्ट,
फॉन्ट स्टाइल और साइज। फॉन्ट में ये अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिए हुए हैं, जिस प्रकार को सिलेक्ट करोगे वो फॉन्ट आपके सिस्टम पर अप्लाई हो जाएंगे। प्रीव्यू के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हम ओके करेंगे तो सिस्टम आपकी विंडो पर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, बोल्ड और डार्क हो जाएंगे, ऑब्लिक कह रहा है यानी कि तिरछे हो जाएंगे, सिंपल बोल्ड होगा। ठीक है, साइज को भी हम यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं, साइज को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और ओके करेंगे। जितने भी चेंजेस किए थे वो हमारे पूरे डाटा में सेट हो गया। ठीक है, तो फॉन्ट समझ में आ गया। फॉन्ट क्या था? फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट कमांड का यूज़ हमारी प्रेजेंट की जो विंडो है उसके अल्फ़ाबेट्स यानी कि डाटा को, सेंटेंसेस हैं, उन्हें डिज़ाइंस देने के लिए क्या डिज़ाइंस देना है, राइटिंग चेंज करना है यानी कि फॉन्ट चेंज करना है, उनको स्टाइल देना है यानी कि बोल्ड करना है या फिर बोल्ड इटैलिक करना है, या फिर उसके साइज को छोटा या बड़ा करना है, तो ये हम फॉन्ट से ये कर सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मेट मेन्यू में। अगला दिया है व्यू। व्यू मेन्यू में एक ही कमांड है, स्टेटस बार। स्टेटस बार को यहाँ पर यूज़, हमारा आज का नोटपैड कंप्लीट हुआ। हेल्प हमने कल भी समझाया था, आप मुझसे जानकारी पढ़ रहे हैं, उसे आप इंग्लिश में अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो हेल्प कमांड से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज हमारा कंप्लीट हो गया नोटपैड।